जैसी आपकी सोच होती है वैसी ही आपकी जिंदगी होती है। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट। जब भी पर्सनल चेंज की बात आती है तो हम में से ज्यादातर फोकस करते हैं कि हमें अपनी हेल्थ पे काम करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें हेल्दी फूड खाना है। अगर हमें लाइफ में कोई बड़ा चेंज चाहिए तो हम बड़े गोल सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट रियल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद द वे यू टॉक टू योरसेल्फ। हमारे अंदर पूरा दिन न जाने कितने थॉट्स आते रहते हैं। हमारे थॉट से हमारे शब्द बनते हैं और हमारे शब्द हमारी इनर कॉन्वर्जेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी हमारे शब्द हमारी सेल्फ टॉक से आते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी सेल्फ टॉक का, हमारी इनर कॉन्वर्जेशन का हमारी लाइफ में क्या रोल है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू सभ्याज सुपरनोवा लैब। On this channel we explore personal growth and life experiences। मेरा चैनल आपको मदद करेगा कैसे खुद को एम्पावर करे सेल्फ अवेयरनेस से। आज सबसे पहले देखते हैं कि सेल्फ टॉक का मतलब क्या है। सेल्फ टॉक इज द वे यू टॉक टू योर सेल्फ एंड ऑल्सो नोन एज योर इनर वॉइस। हो सकता है कि आप अपने अंदर की इस आवाज से अवेयर हो या ना हो, लेकिन फिर भी सुबह उठने से रात को सोने तक आपके अंदर कुछ इनर डायलॉग चलते रहते हैं और आपका माइंड आपकी इनर कॉन्वर्जेशन को सुनता रहता है। सबसे पहले देखते हैं कि थॉट्स आते कहाँ से है, या जो हमारे थॉट्स का लेवल है वो कैसे तय होता है। बचपन में हम जिस भी एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं बचपन से, तो वहां से हमें लाइफ को देखने का एक नजरिया मिलता है। हमारे आसपास जो भी हो रहा होता है उसको हम कैसे परसीव करते हैं। जो एक्सपीरियंसेस हम हमारी लाइफ में आते हैं हम उनसे कैसे सीखते हैं। अगर हम फेलियर फेस कर रहे होते हैं तो हम खुद से कैसे बातें करते हैं। जो भी थॉट्स आप लंबे टाइम तक रिपीट करते हैं वो आपकी सेल्फ टॉक बन जाती है। और जो सेल्फ टॉक बहुत लंबी चलती है उससे आपके बिलीव्स बनते हैं और आपके बिलीफ के बेस पे आप एक्शन लेते हो और आपके एक्शन आपकी रियलिटी डिसाइड करते हैं। क्या होता है सेल्फ टॉक, यानी जो थॉट्स आपने बहुत लंबे टाइम तक सोचे होते हैं उससे आपके बिलीव्स बनते हैं और आपके बिलीफ से आप तय करते हो अपने एक्शन को और आपके एक्शन से आपकी रियलिटी बनती है। इसीलिए हमारी सेल्फ टॉक का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फेलियर फेस कर रहे होते हैं और अगर आप फेलियर फेस कर रहे हैं और आपकी जो सेल्फ टॉक है वो नेगेटिव है, जैसे मैं कितनी भी मेहनत करूं मुझे तो असफलता ही मिलती है, मेरा तो रिजल्ट खराब ही आता है चाहे मैं कितना काम क्यों ना कर लूं। या हो सकता है कि आपके अंदर अपनी सर्कमस्टांसेस को लेकर कुछ थॉट्स चलते हैं, जैसे मेरी फेलियर के लिए मेरी सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल है। या आपके अंदर अपने लव्ड वंस को लेकर गुस्सा है कि उन्होंने मुझे इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, या आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब आप के अंदर लंबे टाइम तक सेल्फ टॉक चलती है तो वही आपके बिलीफ बन जाते हैं और फिर उसी बेस पे या उसी लेवल के, उसी एनर्जी के आपके एक्शन होते हैं। मैंने हमेशा देखा कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ अपने काम को करने में। ऐसा नहीं है कि मुझे वो काम करना पसंद नहीं है या मैं वो काम नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे अंदर कुछ इनर डायलॉग है जो मुझे उस काम को करने से रोकते हैं। भले वो इनर डायलॉग मैंने सोसाइटी से लिए हो या मैंने खुद के एक्सपीरियंसेस से वो नजरिया बना लिया और मैंने वो थॉट्स खुद के अंदर बार बार रिपीट कर लिए हो, आज मुझे वो मेरे उस काम को करने में भी मुझे रजिस्ट करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए आपके पास भी कुछ ऐसे बिलीफ हो सकते हैं जिससे आप अपने मनपसंद काम में भी प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एग्जाम्पल लेते हैं। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आपके अंदर कुछ आपकी सेल्फ टॉक इस तरह की है कि एग्जाम में सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है,
या जो ब्रिलियंट माइंड है, जो लकी है, सिर्फ उनका होता है, या आपके अंदर सिस्टम को लेकर कुछ नेगेटिव टॉक है, आप सिस्टम को ब्लेम करते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप आपको बार बार फेलियर मिली हुई है, तो आपका एक नजरिया बन गया है कि मुझे सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, या आपके आसपास के लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत टफ है, सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, और वो सुनते सुनते और ऑब्जर्व करते करते कहीं ना कहीं आपके इनर डायलॉग बन गए होते हैं। आप कुछ सोचो, अगर आप कोई काम कर रहे हो और उससे रिलेटेड आपके अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती हो, तो आप उस काम को कैसे 100% दोगे। इसीलिए हमारी सेल्फ टॉक का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही गलती हम अपने रिलेशनशिप्स में भी करते हैं। हम अपने लव्ड वंस की नेगेटिव क्वालिटी पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं जिससे हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। इसीलिए हमारी सेल्फ टॉक का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी सेल्फ टॉक को एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा करना है, नहीं, आपको रियलिटी के बेस पे धीरे धीरे खुद की टॉक को पॉजिटिव करते जाना है। जैसे आप सोचते हैं कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और मुझसे पढ़ाई होती ही नहीं है, तो आप खुद को ये बोलना स्टार्ट करोगे कि मैं हर रोज अपनी पढ़ाई में बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ, मैं हर रोज छोटे छोटे स्टेप लेती हूँ जिसमें मुझे सफलता मिलती है। आपको हमेशा अवेयर रहना है कि हर सिचुएशन में मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है। आपको हमेशा अवेयर रहना है कि मैं चेंजेस लाने के लिए तैयार हूँ। आपको हर रोज डिसीजन लेने हैं कि आज मैं अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। Your inner dialogue functions as the narrator of your personal story. Every time you think, I can't do this, I am not the kind of person who succeed, तो धीरे धीरे वही आपकी आइडेंटिटी बनने लगती है। अगर आपकी सेल्फ टॉक बहुत नेगेटिव हो चुकी है, तो सबसे अच्छा तरीका है अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करने का, पॉजिटिव अफर्मेशन को सुनना। आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन सुन सकते हैं। जब हमारी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होती है, तो लाइफ में चेंजेस लाना बहुत आसान हो जाता है। आप अपनी वॉइस में कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप उनको लूप में सुन सकते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद अपनी अफर्मेशंस को सुने। इस वक्त हमारा माइंड बहुत जल्दी प्रोग्राम हो जाता है। हो सकता है कि आप एक पॉजिटिव इंसान है, आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पीसफुल और फुलफिल्ड फील करना चाहते हैं, तो आप कुछ यूनिवर्सल अफर्मेशंस जैसे आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम डिवाइन चाइल्ड, आई ट्रस्ट इन माई इनर गाइडेंस, life is happening for me, not to me, and I am perfect, complete and whole। आप कुछ इस तरह के यूनिवर्सल जो अफर्मेशंस है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको आपकी रियलिटी में चीजें उस लेवल पे नहीं मिल पा रही है जिस लेवल के आप एक्शन ले रहे हो, तो सबसे पहले साइलेंस में जरूर बैठे और अपनी सेल्फ टॉक को जरूर देखें। दूसरा, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर प्रैक्टिस करें। या तो आप अपनी वॉइस में कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आप यूट्यूब में सर्च करके सुन सकते हो। थर्ड वन, आपको कंसिस्टेंट होके ये करना है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आपने 1-2 दिन तक सुना और आपको बहुत अच्छा फील हुआ, आपको लगा कि इसने मेरे लिए काम कर लिया और मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। नहीं, आपको तब तक कंसिस्टेंट होके सुनते जाना है जब तक ये आपकी हैबिट में ना आ जाए। हाँ जी, तो अपनी सेल्फ टॉक के लिए जरूर अवेयर रहें, एंड व्हेन यू कैच योरसेल्फ स्लिपिंग इनटू नेगेटिव टॉक, जेंटली रिमाइंड योरसेल्फ टू शिफ्ट योर फोकस टू द पॉजिटिव टॉक। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन है, आप हर सिचुएशन को पॉजिटिविटी के साथ डील करते हो, शांति के साथ डील करते हो, तो आप एक ऐसी लाइफ नहीं जियोगे जिसमें आप अपने गोल अचीव कर रहे हो।
बल्कि आप एक ऐसी लाइफ जीते हो that is filled with joy, purpose and fulfillment. Don't forget to subscribe the channel. See you in the next video and bye for now.